हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने गड़जात पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था, महानदी बेसिन के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हम लोगों ने दंडकरनिया पठार के बारे में भी पढ़ा था और उनसे जुड़े सवालों को भी हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में और आज के इस वीडियो में पूर्वी घाट के बारे में हम जानेंगे कि पूर्वी घाट का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ है और पूर्वी घाट की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे जिनसे सीधा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में, ईस्टर्न घाट के बारे में। पूर्वी घाट की बात करने से पहले हम सबसे पहले इन दो फिगर को समझेंगे कि आखिर इन दो फिगर में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस ऊपर वाले फिगर की। इसमें बात करें तो ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा भारत का मैप है, दक्षिणी हिस्सा। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत, उसका हम लोगों ने मैप बनाया है। इस मैप में जो आपका इधर ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका है पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट। ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका पूर्वी घाट है और इस हिस्से में इधर आपका जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका पश्चिमी घाट है। ये पूरब की ओर है इसलिए पूर्वी घाट है, ये पश्चिम की ओर है इसलिए पश्चिमी घाट है। ये दोनों नीचे आते हैं दक्षिण की ओर और दक्षिण की ओर एक जगह पे ये जाके मिल जाते हैं। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का एक स्थान पे जाके मिलन हो जाता है और वह स्थान क्या है? तो उस स्थान को बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ी में आके ये मिल जाते हैं और नीलगिरी पहाड़ी के बाद आपको इधर दक्षिण की ओर और भी पहाड़ियां नजर आती हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको दक्षिण की ओर दिख रहा पहाड़ी, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी इसी से में, इधर आपका पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है और इस दक्षिण की ओर आपका ध्यान से देखिए, इस दक्षिण की ओर आपको कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेगी। तो दक्षिण की पहाड़ियों के बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो पूर्वी घाट होगा। उसके बाद जब हम लोग पश्चिमी घाट बात करेंगे तो उस समय हमारा मेन फोकस होगा पश्चिमी घाट और इसको हम अलग से पढ़ेंगे दक्षिण की पहाड़ियों के बारे में। तभी हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो यहाँ से इस फिगर से हमें क्या समझ में आया? तो इस फिगर से हम लोगों ने ये समझा कि पूरब की ओर जो है इस प्रकार से पूर्वी घाट है, पश्चिम की ओर उसी प्रकार से आपका पश्चिमी घाट है और आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ी में जाके मिल जाते हैं और नीलगिरी की पहाड़ी के बाद इधर दक्षिणी हिस्से में आपको कुछ और पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपका इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ये तुम्हें पता है। अब बंगाल की खाड़ी और ये जो पूर्वी घाट, इसके बीच में कुछ मैदान देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं तटीय मैदान, क्योंकि ये इधर समुद्री इलाका है तो तट है तो इसको ये मैदान है। कैसा मैदान? तटीय मैदान। हम लोग उत्तर भारत में जो विशाल मैदान पढ़े थे वो तो पढ़े ही, लेकिन आपको इधर तटीय मैदान भी देखने को मिलेगा। इधर भी मैदानी क्षेत्र है, तटीय मैदान इसलिए बोला जाता है क्योंकि तट के पास है। तो पूर्वी घाट और इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इसके बीच में यहाँ पे देखिए ये जो गैप दिख रहा है आपको, इधर गैप मिल रहा है तो इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये पूरब की ओर इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में यहाँ पे गैप मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे इस हिस्से में ये जो पोजीशन है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इसमें आपको गैप मिल रहा है। देखिए इधर तो ये आपका हो गया पूर्वी तटीय मैदान। इसी प्रकार से इस और भी गैप होगा, देखिए यहाँ पे, तो ये आपका हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। तो इस फिगर में ये आपका ब्लैक वाला पार्ट पूर्वी घाट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका पश्चिमी घाट। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है जहाँ पे ये दोनों मिल जा रहे हैं और नीलगिरी की पहाड़ी के बाद कुछ हिस्से पे दक्षिणी हिस्से में आपको कुछ पहाड़ियां भी देखने को मिल रही है और बाकी जो गैप वाला हिस्सा है वो आपका पूर्वी तटीय मैदान है इधर वाला, और इधर वाला पश्चिमी तटीय मैदान है। तो यहाँ से इस फिगर से हमें इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरे फिगर की, ये वाला फिगर। अब ये फिगर क्या है? तो जब हम इस क्षेत्र को, प्रायद्वीपीय पठार को जब हम लोग ऊपर से देखते हैं, ऊपर से जब इसको हम देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो उसको हम लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। ये जो आकृति बना हुआ है हम लोग इससे समझ सकते हैं। तो देखिए आपका इधर पश्चिमी इलाका है, इधर पूर्वी इलाका है। इसी प्रकार से इधर आपका पश्चिम हो गया इस फिगर में और इधर आपका पूरब हो गया। ये क्षेत्र इधर पूरब उधर पश्चिम। तो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सबसे पश्चिम में क्या है? अरब सागर। यहाँ पे आपके अरब सागर मिलेगा। तो देखिए ये हमारा अरब सागर है, आपका ये अरब सागर। अरब सागर के बाद जैसे जैसे हम लोग पूरब की ओर आएंगे तो क्या मिलेगा आगे? उसके बाद हमें मिलेगा पश्चिमी तटीय मैदान। ये गैप वाला हिस्सा पश्चिमी तटीय मैदान। तो अरब सागर के बाद हमारा ये वाला हिस्सा रहा पश्चिमी तटीय मैदान। ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान, ये समतल है, समतल क्षेत्र है। उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान के आगे बढ़ेंगे तो ये वाला हिस्सा मिलेगा। क्या? ये क्या है? पश्चिमी घाट। इसी प्रकार से देखिए जब पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ से जैसे आए
तो ये ऊंचा स्थान मिल गया पश्चिमी घाट। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, ऊंचा है, कुछ इस प्रकार से देखिएगा। इधर आपका समुद्र है, समुद्र से इधर जैसे जैसे बढ़ रहे तटीय मैदान, जैसे पश्चिमी घाट आया तो ये आपका ऊंचा क्षेत्र मिल गया। देखिए उठा हुआ क्षेत्र है, क्या है, उठा हुआ। तो पश्चिमी घाट आपका ये उठा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट आपका उठा हुआ क्षेत्र हो गया। पश्चिमी घाट के बाद जैसे आगे आया तो ये वाला क्षेत्र मिला, ये क्या है, दक्कन का पठार। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इधर आपका दक्कन का पठार, तो ये दक्कन का पठार। तो पश्चिमी घाट से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे पूरब की ओर तो दक्कन का पठार मिलेगा। और पश्चिमी घाट से दक्कन का जो पठार है वो क्या है, देखिए ढाल है। किधर, इसका ढाल किधर है, तो पूरब की ओर। दक्कन का पठार की ढाल किधर है, पूरब की ओर। ये इस प्रकार से ढाल है। देखिए ढाल दिख रहा है आपको, दक्कन का पठार ढाल। उसके बाद दक्कन के पठार के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये मिलता है पूर्वी घाट। यहाँ पे भी आपको पूर्वी घाट मिला। तो पश्चिमी घाट से आपको ढाल मिला, दक्कन की पठार। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद आपको पूर्वी हिस्से में पूर्वी घाट मिला, जो ये भी क्या है, उठा हुआ क्षेत्र है। क्या है, उठा हुआ क्षेत्र। पूर्वी घाट भी उठा हुआ हिस्सा है। पूर्वी घाट के बाद आपको एक गैप मिलेगा आगे, कौन सा, तो पूर्वी तटीय मैदान। देखिए गैप मिला, पूर्वी तटीय मैदान। तो यहाँ पे भी गैप मिला, पूर्वी तटीय मैदान। और पूर्वी तटीय मैदान के बाद इधर बंगाल की खाड़ी, आपका इधर बंगाल की खाड़ी मिलेगा। तो इस प्रकार से जब हम ऊपर से इस क्षेत्र को देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, तो इधर समतल दिखेगा, फिर पश्चिमी घाट में थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, फिर पश्चिमी घाट से आपको ढाल मिलेगा दक्कन का पठार का, फिर उसके बाद आपको पूर्वी घाट मिलेगा, फिर आपको थोड़ा सा इधर फिर समतल क्षेत्र दिखेगा तटीय मैदान में, फिर इधर बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से हमें ये भी फिगर समझ में आ गया। इस फिगर से हमें क्या पता चला, तो इस फिगर से हमें दो चीजें और पता चली। क्या, सबसे पहले पता ये चला कि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट कम ऊंचा है और पश्चिमी घाट आपका अधिक ऊंचा है। ये समझ में आया। दूसरा चीज क्या समझ में आया कि जो प्राद्वीपीय पठार है, प्राद्वीपीय पठार है, इसका जो ढाल है, ये ढाल आपका इधर ढाल मिल रहा है क्या, नहीं, ढाल आपका इधर मिल रहा है, इस ओर देखिए इधर ढला हुआ। तो इसका जो ढाल है वह पूरब की ओर है। जो प्राद्वीपीय पठार का जो ढाल होगा वह पूरब की ओर। और इसीलिए प्राद्वीपीय पठार की जो नदियां है आपका किधर बहती है, पूरब की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर आती है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था। तो जब ढाल इधर है तो सारी नदियां इधर ही आएगी। तो सारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सभी किधर आती है, आपका पूरब की ओर आती है, बंगाल की खाड़ी की ओर आती है। आपकी कुछ ही नदी है जो आपको पश्चिम की ओर जाती है, जो भ्रंश घाटी में बहती है, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब भ्रंश घाटी में बहती थी, इसलिए वो अरब सागर तरफ जाती है। लेकिन आपका इधर क्या है, इधर पूर्वी और आती है आपकी सारी नदियां, क्योंकि ढाल आपका प्राद्वीपीय पठार की जो ढाल है वो आपका पूरब की ओर है। तो इस फिगर से हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि ढाल आपका पूरब की ओर है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, पूर्वी घाट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। यहां से हम लोगों ने फिगर से समझा पूर्वी घाट को। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट के विस्तार की, एक्सटेंशन की। तो पूर्वी घाट के विस्तार की बात करें तो पूर्वी घाट उत्तर पूर्व में महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। यानी जो पूर्वी घाट है वह उत्तर पूर्व में महानदी घाटी से लेके दक्षिण में आपका नीलगिरी तक फैला हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ी तक। आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर, इस फिगर में आपको महानदी कहाँ दिखेगा, तो आपको इस क्षेत्र में दिखेगा। देखिए यहां से महानदी जो कहां से निकलती थी, तो मैकाल से निकलती थी, मैकाल पर्वत से। तो महानदी इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से आया है और यहाँ पे ये आपका महानदी है। तो महानदी घाटी उत्तर पूर्व इधर है आपका, तो उत्तर पूर्व में महानदी घाटी से यानी इस क्षेत्र से आपका पूर्वी घाट का शुरुआत होता है। सो ये कहां तक फैला हुआ है, ये यहाँ से आते 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 पूरा आपका नीलगिरी की पहाड़ी, दक्षिण में इस नीलगिरी की पहाड़ी, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी है, जहां से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन होता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी तक आपका विस्तार देखने को मिलता है पूर्वी घाट का। तो पूर्वी घाट की शुरुआत कहां से, महानदी घाटी से लेके नीलगिरी की पहाड़ी तक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ महानदी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, महानदी घाटी। अगर महानदी होता तो इसका विस्तार इस महानदी से इधर ही देखने को मिलता, इधर से। लेकिन बोला है महानदी घाटी, यानी महानदी के आपके इस क्षेत्र में इधर भी आपको पूर्वी घाट का विस्तार मिलेगा, इधर भी, क्योंकि महानदी का जो क्षेत्र है, नदी का जो क्षेत्र है, उसके आसपास का जो इलाका है उसी को घाटी बोलते हैं। तो महानदी इधर बह रही है तो इसका आसपास का इलाका ये भी है तो ये भी है, तो यानी पूर्वी घाट आपका यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो महानदी बोलता तो शायद हम लोग यहाँ से इसको बोलते हैं, लेकिन महानदी घाटी बोला यानी आपका महानदी के इस उत्तर वाले क्षेत्र में इधर भी आपको मिलेगा इसका विस्तार, किसका, पूर्वी घाट का। तो महानदी घाटी से, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वह उत्तर पूर्व यानी इधर महानदी घाटी से लेके आपका दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी, ये ग्रीन वाला पार्ट, नीलगिरी तक पहाड़ी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, किसका, तो पूर्वी घाटी का। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब इसका जो विस्तार है वह किन किन राज्यों में है, तो इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलता है। तो जो पूर्वी घाट है
इसका विस्तार हम लोग समझे क्या, तो महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक। लेकिन ये किन किन राज्यों को कवर करता है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो अब महानदी से लेके नीलगिरी तक में कौन कौन से राज्य कवर करता है, तो ये उड़ीसा कवर करता है। देखिए ये हमारा उड़ीसा है, ये मोटा मोटी एक फिगर है जिसमें हमने ये उड़ीसा बनाया है। उड़ीसा ये आपका ये पूरा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र, इधर केरल हो गया, फिर इधर आपका कर्नाटक हो गया, इधर गोवा हो गया, ये आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये आपका तेलंगाना वाला क्षेत्र, ये आपका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। और देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पे थोड़ा सा आपका आंध्र प्रदेश से भी सटता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक मोटा मोटी फिगर बनाया है समझाने के। तो यानी जो आपका ये पूर्वी घाट है, ये आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 3 राज्यों को कवर करता है विशेषकर। लेकिन अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो कुछ हिस्सा है आगे भी गया है, पश्चिम बंगाल तक इसका गया है हिस्सा। ये पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसका हिस्सा देखने को मिलता है, और थोड़ा सा इधर केरल वाले हिस्से में भी थोड़ा सा इसका विस्तार देखने को मिलता है पूर्वी घाट का। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इतना जानना है जो इसका मुख्य जो क्षेत्र है उसका विस्तार का, वो आपका है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब इसको हम डील कैसे करेंगे, जब सवाल आएंगे तो इसका आंसर उसी हिसाब से देंगे। इसके सवाल के जो ऑप्शन आएंगे उसी हिसाब से इसको आंसर करेंगे। जब हम सवाल पढ़ाएंगे, जब सवाल को हम डील करना सिखाएंगे, उस समय हम बताएंगे कि आपको आंसर किस प्रकार से देना है। जब इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा सवाल और किस तरह से इसको आंसर करना है, उस समय हम इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना याद रखिए, इसका जो विस्तार है वह उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये मुख्य रूप से। लेकिन अगर इसका विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार आपका केरल में भी थोड़ा सा मिलता है और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा सा मिलता है। लेकिन मुख्य विस्तार आपका है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसके विस्तार को हम लोग समझ गए, किसके, तो पूर्वी घाट का जो विस्तार एक्सटेंशन उसको समझ गए कि कहां से कहां है। तो पहला पॉइंट तो समझ गए कि महानदी घाटी से आपका है नीलगिरी की पहाड़ी तक। और दूसरा पॉइंट ये भी समझे कि कौन कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा है, आपका आंध्र प्रदेश है और साथ ही साथ आपका तमिलनाडु है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब पूर्वी घाट की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बात करते हैं, जिनसे सीधा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो इसका जो पहला विशेषता है हुआ है कि पूर्वी घाट आपका है वलित पर्वत, और इसका निर्माण हुआ है कैम्ब्रियन पीरियड में। तो पूर्वी घाट एक वलित पर्वत है और इसका निर्माण हुआ है कब, कैम्ब्रियन पीरियड में। अब यहां से कुछ बात समझनी है, क्या समझनी है, तो इसका निर्माण हुआ है कैम्ब्रियन पीरियड में। लेकिन जब हम लोग अरावली पढ़ रहे थे तो उसका निर्माण कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। ये हम लोगों ने समझा था। और अरावली के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो भारत का सबसे पुराना जो वलित पर्वत है वह क्या है, अरावली है। अगर दुनिया की बात करें विश्व का, तो पूरे दुनिया में जो सबसे पुराना वलित पर्वत है वह भी होगा अरावली। उसका भी आंसर क्या होगा, अरावली। यानी अरावली भारत का तो है ही, साथ ही साथ पूरे दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है अरावली के बारे में। लेकिन जब पूर्वी घाट की बात करें तो अरावली के बाद दूसरा सबसे पुराना जो वलित पर्वत है वह हमारा है ये पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। तो ये दूसरा, अरावली के बाद ये दूसरा सबसे पुराना वलित पर्वत है। तो यहां से हमें ये भी समझना है कि दुनिया का और भारत का सबसे जो पुराना आपका वलित पर्वत है वो अरावली है, और अरावली के बाद जो सबसे पुराना पर्वत है वलित पर्वत वह क्या है, पूर्वी घाट है। यहां तक क्लियर हो गया। इसका निर्माण हुआ है कुड़प्पा भूसन्नति से। यह कुड़प्पा भूसन्नति से निर्मित पर्वत है। अब कुड़प्पा भूसन्नति से इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, अब इसको हम समझते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा समझिए, एक मैप बनाते हैं, फिगर। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट से ही निकल के आया है इंडियन प्लेट। ये आपका इंडियन प्लेट वाला हिस्सा रहा कुछ इस प्रकार से, और इधर आपको मिलेगा यूरेशियन प्लेट। ये हमारा यूरेशियन प्लेट है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहीं से अफ्रीकन प्लेट से ही कट के निकला इंडियन प्लेट। यहां से जब कटा इंडियन प्लेट तो सबसे पहले आप समझिए, जब इससे जुड़ा हुआ था, इससे जब ये जुड़ा हुआ था ये प्लेट, तो इस हिस्से में आपका पूर्वी घाट, इस हिस्से में, तो पूर्वी घाट का तो इधर आपका समुद्री क्षेत्र है, जल वाला क्षेत्र। तो जल के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, जल द्वारा अवसाद जमा किया गया और अवसादों से इस हिस्से का निर्माण हुआ। यहाँ इस हिस्से का अवसादों से निर्माण हो गया। तो ये इसलिए इसको कहा गया कुड़प्पा भूसन्नति से निर्मित वलित पर्वत है। क्यों, अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। ये तो पहला। अब ये वाला क्षेत्र, ये तो पहले इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ये क्या था, समतल क्षेत्र। ये वाला इधर वाला क्षेत्र जो था आपका, ये क्षेत्र जुड़ा हुआ था किससे, अफ्रीकन प्लेट से। तो ये समतल क्षेत्र था, ये उस तरह का उस समय ये पर्वत जैसा नहीं था, पश्चिमी घाट पर्वत जैसा ये बिल्कुल भी नहीं था। तो ये क्या है, इस प्रकार से प्लेन था। जब ये कट के अलग हुआ, ये इस तरह के अलग हो गया, और जब अलग होने के बाद तो ये जब अलग हुआ तो इधर तो ये पहले से तैयार था, कौन सा, ये वाला पूर्वी घाट। क्यों, क्योंकि ये भूसन्नति से इसका उत्पादन हुआ, इसका जो निर्माण है
वह भूसम्मति से हुआ है। इस प्लेट का निर्माण भूसम्मति से हुआ है, क्योंकि इधर जल था तो इसका निर्माण पहले हो गया, लेकिन इधर ये पूरा प्लेन था, इधर प्लेन था क्योंकि इसके साथ सटा हुआ था। जब ये यहाँ टकराता है यूरेशियन प्लेट से, यहाँ जब ये मिल जाता है, इससे टकरा जाता है, तो टकराने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विंध्य जो पर्वत है, विंध्य पर्वत के पास क्या होता है, वहां पे इसका जो कुछ हिस्सा, जो कमजोर हिस्सा होता है, वहां पे ये चटक जाता है, इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है, घाटियां बन जाती है, भ्रंश घाटी। अब टकराया तो कुछ जो विंध्य पर्वत वाला जहाँ हिस्सा है वहां पे क्या है, धंस गया, थोड़ा सा डाउन हो गया। अब इधर ही धंसा तो ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर उठ गया, दक्षिणी हिस्सा इसका ऊपर उठ गया, विंध्य पर्वत के साइड वाला हिस्सा धंस गया, अब इधर वाला हिस्सा ऊपर उठ गया। ऊपर उठने की वजह से क्या हो गया, पश्चिमी घाट एक पर्वत के रूप में हमें दिखाई देता है, ये ऊपर उठ गया, इसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया, इधर धंसा, यहाँ पे विंध्य पर्वत मिलेगा इस हिस्से में, तो विंध्य पर्वत पास यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ धंसा, तो ये वाला पार्ट इधर ऊपर उठ गया, इस तरह से ऊपर उठ गया। तो इस प्रकार से पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। लेकिन जो पूर्वी घाट है उसका निर्माण भूसम्मति से हुआ है, कुड़प्पा भूसम्मति से, अवसादों के जमा होने से। यहाँ जल था तो जल से अवसाद जमा हुआ और उस अवसादों के वलन पड़ने से आपका इसका निर्माण हुआ है, किसका, पूर्वी घाट का। तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि जो पूर्वी घाट है इसका निर्माण पहले ही हो चुका था, लेकिन जो पश्चिमी घाट का निर्माण यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद हुआ। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब आपका पूर्वी घाट की बात करें तो इसका निर्माण पहले से था, क्योंकि यहाँ आपका क्या भूसम्मति से हो गया था, पहले निर्माण हो गया था। लेकिन पश्चिमी घाट का निर्माण जब टक्कर हुआ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का, तो उस टक्कर के बाद हुआ है आपका पश्चिमी घाट का निर्माण। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये भी समझ में आया कि पूर्वी घाट पुराना है, किससे, पश्चिमी घाट से। पूर्वी घाट पुराना है पश्चिमी घाट से, क्योंकि पूर्वी घाट का निर्माण आपका पहले ही हो गया था, लेकिन पश्चिमी घाट का निर्माण यहाँ पहुंचने के बाद, टकराने के बाद हुआ। तो यहाँ से ये भी हमें समझ में आ गया, कुड़प्पा भूसम्मति से निर्माण है और ये सबसे पुराना है, किससे, पश्चिमी घाट से भी पुराना है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग अगले विशेषता की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में नदियों द्वारा अत्यधिक घर्षित एवं कट छट गया है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के द्वारा। तो हम लोग ऐसे भी पहले से जानते हैं कि इसका जो ढाल है, किसका, ये प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो किधर, पूरब की ओर, इधर। तो जितनी नदियां हैं वो पूरब की ओर आती है। तो जो मुख्य मुख्य नदियां हैं, मुख्य नदियां जैसे वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ देखिए ये आपका महानदी हो गया, ये आपका गोदावरी हो गया, देखिए इस प्रकार से गोदावरी गया है, ये आपका कृष्णा हो गया, इस प्रकार से फिर यहाँ पे आपका देखिए कावेरी हो गया, ये आपका यही समय कावेरी नदी है। तो इस प्रकार से नदियां, बहुत सारी जो नदियां हैं वो सभी कहाँ पे, पूरब की ओर जाती है। ढाल है पूरब की ओर, तो पूरब की ओर जाती है। तो जब पूरब की ओर जाती है तो इन नदियों के द्वारा क्या हुआ है, इस पर्वत को, ये जो पूर्वी घाट है, इस पर्वत को काट छाट दिया है। क्या क्या नदियां, इससे नदी बही, तो नदी के द्वारा घर्षण हुआ इन पहाड़ों में, पर्वतों में, घर्षण से क्या हुआ, इसको काट दिया। किसको, पूर्वी घाट को जगह जगह पे काट दिया, काट छाट कर दिया। और काटने छाटने से क्या हुआ है कि ये असतत रूप में पाया जाता है। अब इसको काट छाट दिया तो किस तरह पाया गया, असतत रूप में। असतत रूप कहने का मतलब कंटिन्यूअस रूप में नहीं है, लगातार में नहीं। जैसे मान लीजिए ये पहला आपका पूर्वी घाट है, अगर पूर्वी घाट इस प्रकार से हो, ये फिगर दिख रहा है, तो ये क्या है, ये सतत रूप में है, मतलब कंटिन्यूअस है, लगातार में। लेकिन क्या हुआ कि पूरब की ओर ढाल होने के कारण कई नदियां, बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, सभी पूरब की ओर आती है। पूरब की ओर आने से क्या हुआ कि पूरब की ओर जो नदियां बहती है तो वो क्या, जगह जगह पे इस पूर्वी घाट को काट दिया। क्या किया, पूर्वी घाट को काट दिया। यहाँ पे आप समझिए, जैसे देखिए महानदी यहाँ पे काट दिया, तो ये आपका पूर्वी घाट का जो है ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया। यहाँ से गोदावरी आई तो गोदावरी भी काट दी, ये हिस्सा अलग हो गया। फिर यहाँ से कृष्णा आई, कृष्णा ने भी काट दिया, ये हिस्सा अलग हो गया। फिर यहाँ से कावेरी आई तो कावेरी भी इसको क्या, तो हिस्सों में काट दी, ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा। तो जहां जहां से नदियां बह रही है वहां क्या हुआ है कि इस पर्वत को, जो पूर्वी घाट का जो पर्वत, इसको क्या किया, काट दिया गया है। मतलब ये आपका ब्रेक हो गया है, आपका लगातार में नहीं है। मतलब ऊपर से जब नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाएंगे तो आपको लगातार नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअसली नहीं है, जगह जगह पे इसको काट दिया गया है नदियों के द्वारा। ये तो मुख्य नदियां हैं, मुख्य नदियों ने काटा। और भी बहुत सारी नदियां हैं, उनके द्वारा भी इसका कटाव हो गया है, इस पर्वत का नदियों के द्वारा। तो वही बोला गया है कि अभी वर्तमान में क्या हुआ है, जो पूर्वी घाट है वो क्या हुआ, कंटिन्यूअस में नहीं है, असतत है, जगह जगह पे कट गया है। क्यों कट गया है, नदियों के द्वारा कट गया है, नदियों के बहाव से धीरे धीरे घर्षण होकर कट गया। अब नदियों के द्वारा क्यों कट गया, तो ढाल इधर है, किधर, प्रायद्वीपीय पठार की जो ढाल है वो पूरब की ओर है, इसलिए पूरब की ओर होने के कारण सारी नदियां इधर ही बहती है, बंगाल की खाड़ी की ओर। और जब नदियां सभी बहती है तो क्या करती है, इस पर्वत से घिसती जाती है, और इस पर्वत को घिस घिस के काट दिया, और जगह जगह पे इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसको जगह जगह पे तोड़ दिया, ब्रेक करके अलग कर दिया, इसलिए असतत रूप में पाया जाता है। तो जो पूर्वी घाट है वह असतत रूप में पाया जाता है, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं पाया जाता, लगातार में नहीं पाया। लेकिन जो पश्चिमी घाट है ये है,
ये आपका कंटिन्यूअस मिलेगा, लगातार मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो नदियां इधर तो बहती ही नहीं है, छोटी मोटी नदियां बहती होगी, मौसमी नदियां बहुत कम, बहुत छोटी मोटी नदियां एक आध बहती है, बाकी जो नर्मदा और ताप्ती तो भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपका ये वाला हिस्सा इधर नदियां नहीं बहती, इधर ढाल ही नहीं। अब इधर सवाल आया कि नदियां क्यों नहीं बहती, तो ढाल है ही नहीं इधर ना, ढाल आपका पूरब की ओर, इसलिए सारी नदियां पूरब की ओर जाए, इधर ढाल तो मिलता ही नहीं है, तो ढाल नहीं मिलता तो नदियां इधर नहीं आती। अब नदियां नहीं आती तो इसका कटाव हुआ ही नहीं, पश्चिमी घाट का कटाव नहीं हुआ, इसलिए पश्चिमी घाट जो पश्चिमी घाट है वह लगातार है, आपका कंटिन्यूअस मिलेगा। लेकिन पूर्वी घाट कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्वी घाट का कटाव हो गया, क्योंकि नदियां सारी पूरब की ओर बहती है, इसलिए इसको काट दिया है। तो पूर्वी घाट आपका कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, असतत रूप में पाया जाता है। देखिए आपका पश्चिमी घाट है वो कंटिन्यूअस पाया जाता है, लगातार पाया जाता है। क्यों? तो इधर नदियों के द्वारा इसका कटाव नहीं हुआ है, क्योंकि ढाल इधर नहीं है। तो यहाँ से ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं अगले। तो अगला है कि प्रायद्वीपीय पठार की ढाल पूरब की ओर है। ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी ढाल आपका पूरब की ओर, तभी तो सारी नदियां इधर आ रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ पूरब की ओर बह के। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पहले से क्लियर है। अगला पॉइंट है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कम ऊंचा और पुराना है। जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट क्या है? पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। ये भी हम समझ गए थे इस फिगर से। पश्चिमी घाट आपका अधिक ऊंचा है और पूर्वी घाट कम ऊंचा है। पूर्वी घाट क्या है? कम ऊंचा है, और पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, ये भी समझ गए थे। और पूर्वी घाट अधिक पुराना है, ये पूर्वी घाट अधिक पुराना है, यहां से हम लोगों ने समझ लिया था। पूर्वी घाट का निर्माण आपको यहीं से देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिमी घाट का निर्माण यहां जब टकराया, यूरेशियन प्लेट से जब टकराया इंडियन प्लेट, तब मिलता है। तो पश्चिमी घाट का निर्माण बाद में हुआ था, पूर्वी घाट का निर्माण पहले हो गया था। तो पूर्वी घाट अधिक पुराना है, किससे? पश्चिमी घाट से। और पूर्वी घाट ऊंचाई में कम है, किससे? पश्चिमी घाट से। ये भी समझ में आएगा। तो पूर्वी घाट के बारे में क्या समझे? पश्चिमी घाट से ऊंचा कम है, लेकिन पुराना अधिक है पश्चिमी घाट से, यानी पूर्वी घाट पहले निर्माण हुआ है। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पूर्वी घाट में हमें चार्नोकाइट, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, आर्कियन, कुड़प्पा चट्टान, इस प्रकार के चट्टान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें चारकोनाइट चट्टान मिलता है, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, आर्कियन, इस टाइप के चट्टान यहाँ पे पाए जाते हैं। और हमें जो नदी घाटी वाला क्षेत्र है पूर्वी घाट में, जो पूर्वी घाट है उसमें जो नदी घाटी वाला क्षेत्र जहां जहां मिलता है, उन क्षेत्रों में किस प्रकार के चट्टान मिलते हैं? कुड़प्पा चट्टान मिलते हैं। अब कुड़प्पा चट्टान मिलते हैं तो इन चट्टानों में क्या? कोयला पाया जाता है। इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला। तो पूर्वी घाट में हमें कोयला भी देखने को मिलता है। कहाँ पे? नदी घाटी वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे कुड़प्पा चट्टान मिलता है। अब आगे बात करते हैं। तो पूर्वी घाट जो है इसकी जो औसत लंबाई है वह लगभग 1350 किलोमीटर। पूर्वी घाट की जो लंबाई है, औसत लंबाई, वह 1350 किलोमीटर। कुछ किताबों में आपको 1300 किलोमीटर मिलेगा, कुछ में 1400 किलोमीटर मिलेगा। तो इसका जो डेटा है वो थोड़ा सा वेरी करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे। तो उतना आपको इसको माइंड नहीं करना, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, बस 50-100 किलोमीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा किताबों में। किसी में ज्यादा बताया है, किसी में कम बताया है। तो एक मान लीजिए कि औसत इसका जो लगभग है लंबाई इसका 1350 किलोमीटर है। वो आप जब सवाल आएंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा किस तरह से आंसर करना है। मतलब इससे इसके आसपास में जो आपको डेटा मिलेगा आंसर में, उसी को टिक करना पड़ेगा। तो औसत लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर हो गया पूर्वी घाट की, यानी पूर्वी घाट की इस क्षेत्र से, महानदी घाटी से जो नीलगिरी तक है पहाड़ी, यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है वह कितनी है? 1350 किलोमीटर लगभग। उत्तर में चौड़ाई 200 किलोमीटर है, दक्षिण में चौड़ाई 100 किलोमीटर। जो पूर्वी घाट है ये उत्तरी हिस्से में, आप इस फिगर से समझिए। जो पूर्वी घाट, ये हमारा पूर्वी घाट है, तो इसका जो उत्तर वाला क्षेत्र है, इधर उत्तर इधर है, तो उत्तर में इसका चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर मिलेगा। कुछ किताबों में दिया होगा 190 किलोमीटर, तो वेरी करता है। तो 200 किलोमीटर मिलेगा उत्तर में, और दक्षिण में इसका चौड़ाई मिलेगा आपको 100 किलोमीटर। यानी उत्तर में इसकी चौड़ाई अधिक है और दक्षिणी हिस्से में इसकी चौड़ाई कम है पूर्वी घाट की। तो आपका जो पूर्वी घाट में उत्तर में चौड़ाई 200 किलोमीटर है और दक्षिण में चौड़ाई 100 किलोमीटर है। तो उत्तर में अधिक चौड़ा है और दक्षिण में कम चौड़ा है। कहीं कहीं आपको इसकी उत्तर में चौड़ाई 190 मिलेगा और दक्षिण में आपको 95, 90, इस टाइप से 75, इस प्रकार से मिलेगा। तो थोड़ा सा वेरी करता है। आप अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको डेटा मिलेंगे, तो उतना आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर में चौड़ाई 200 किलोमीटर, दक्षिण में चौड़ाई 100 किलोमीटर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 650 मीटर लगभग। कितनी? जो पूर्वी घाट है आपका, ये पूर्वी घाट, इसकी जो औसत आपकी जो इसकी क्या है ऊंचाई है वह है 650 मीटर। क्या है? 650 मीटर। और पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च शिखर है वह है जिदगढ़ा। वह क्या है? जिदगढ़ा। और जिदगढ़ा आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जिदगढ़ा स्थित है, जो सर्वोच्च शिखर है आपका पूर्वी घाट का। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? सबसे पहले समझ में आया कि पूर्वी घाट की जो चौड़ाई है वह कितनी है? 200 किलोमीटर उत्तर में, और दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर। पूर्वी घाट की जो आपकी औसत लंबाई है वह 1350 किलोमीटर है आपका, महानदी घाटी से लेके नीलगिरी की पहाड़ी तक।
उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो पूर्वी घाट है उसकी जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 650 मीटर है, और जो पूर्वी घाट है उसकी जो आपकी सबसे सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा जो इसका स्थान है सर्वोच्च शिखर, वह है जिदगढ़ा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जिदगढ़ा है, जो आपका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर। कितनी? 1680 मीटर। तो पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च शिखर हुआ है जिदगढ़ा, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, और इसकी ऊंचाई 1680 मीटर। और दूसरी पूर्वी घाट की दूसरी जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वह है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। महेंद्रगिरी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग गड़जात की पहाड़ियां पढ़ रहे थे महानदी बेसिन वाले टॉपिक में। तो महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में स्थित है, 1501 मीटर। ये दूसरा सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा स्थान है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है किसका? तो पूर्वी घाट का। और जो पहला जो सर्वोच्च शिखर है वो है जिदगढ़ा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1680 मीटर। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र में पूर्वी घाट में 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, यानी यहाँ वर्षा अच्छी होती है। वर्षा क्यों होती है? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। अब यहाँ एक और चीज समझिए, तो जो भारत में जब वर्षा होती है तो दो तरह के मानसून से होती है। एक तो इधर अरब सागर, तो अरब सागर की ओर से आती है मानसून, एक आती है बंगाल की खाड़ी की ओर से मानसून। तो जो बंगाल की खाड़ी की ओर से मानसून आती है वह यहाँ पे बारिश करती है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट से टकराती है मानसूनी हवा, तो उससे क्या होता है? बारिश होता है। तो जो 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है पूर्वी घाट में, तो इसका कारण क्या है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से इसका मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वहां से जो मानसून आती है वहां से इसका बारिश होता है पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में। तो कितना वार्षिक वर्षा होता है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है पूर्वी घाट में। कैसे? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से, क्योंकि मानसून दो तरह से होता है भारत में, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से और एक होता है अरब सागर की शाखा से। तो इधर पूर्वी घाट में आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा से मानसूनी हवा से वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर पूर्वी घाट में। ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे अच्छी बारिश होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो रही है, अच्छी वर्षा हो रही है। तो जब अच्छी वर्षा हो रही है तो यहाँ पे वनस्पतियां अलग अलग प्रकार से पाई जाती है, वनस्पतियों से परिपूर्ण क्षेत्र है। जो पूर्वी घाट है वहां पे वनस्पतियों से परिपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जैव विविधता भी पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैव विविधता, जैविक विविधता यानी अलग अलग विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जैविक जीव, तो जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब जैविक विविधता देखने को मिलता है पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र में पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है उसमें हमें जैविक विविधता भी देखने को मिलता है, आपका वनस्पतियों से परिपूर्ण भी है और साथ ही साथ जैविक विविधता भी देखने को मिलता है। पूर्वी घाट महानदी से गोदावरी तक पर्वत रूप में है। जो पूर्वी घाट है वह महानदी से गोदावरी तक पर्वत रूप में है, और गोदावरी और कृष्णा नदी मुहाने क्षेत्र से पूर्वी घाट नहीं है, और कृष्णा नदी के बाद में तमिलनाडु तक पहाड़ियों के रूप में है। अब इसको समझिए, ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्वी घाट महानदी से गोदावरी तक पर्वत रूप में है, गोदावरी और कृष्णा नदी के मुहाने क्षेत्र से पूर्वी घाट नहीं है, कृष्णा नदी के बाद में तमिलनाडु तक पहाड़ियों के रूप में। इस पॉइंट को आप समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है कि इसमें बोल रहा है कि जो महानदी है, तो आप देखिए एक यहाँ पे एक और आपको फिगर दिख रहा है, ये वाला, ये आपका महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है और ये कावेरी है। तो इसमें बोल रहा है कि जो महानदी है, ये महानदी से गोदावरी के बीच में जो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? पर्वत रूप में। किस रूप में? पर्वत रूप में। महानदी से गोदावरी के बीच में जो पूर्वी घाट क्षेत्र है वह आपका पर्वत के रूप में पाया जाता है। बड़ा है, ऊंचा स्थान है, तो इसलिए, और ये कंटिन्यूअस है, लगातार है, कोई कटा छटा नहीं है, इसलिए पर्वत के रूप में मिलता है। ये वाला आपका पर्वत के रूप में मिलता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। महानदी से गोदावरी के बीच में जो पूर्वी घाट है वह कंटिन्यूअस है, कटा छटा नहीं है, लगातार में है, और ऊंचा स्थान है, ऊंचाई भी यहाँ पे अधिक है, इसीलिए क्या है, ये क्या है? पर्वत के रूप में। कहां से? तो महानदी से गोदावरी। कई बार एग्जाम में आता है कि पूर्वी घाट पर्वत के रूप में किस नदी के बीच में मिलता है, किन नदियों के बीच में? ऑप्शन में मिलेगा महानदी से गोदावरी, गोदावरी से कृष्णा, कृष्णा से कावेरी, इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। तो इसको याद रखिए कि महानदी से जो गोदावरी है इसके बीच में पर्वत के रूप में मिलता है पूर्वी घाट। क्यों? तो यहाँ पे आपका कटा छटा नहीं है, पूर्वी घाट आपका कंटिन्यूअस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये ऊंचाई अधिक है, इस क्षेत्र में इसकी ऊंचाई अधिक है, पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है, तो इसीलिए ये पर्वत के रूप में मिलता है। ये पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट में बोल रहा था कि गोदावरी से लेके आपका ये कृष्णा नदी और गोदावरी
इन नदियों के बीच में पूर्वी घाट है ही नहीं। देखिए यहाँ पे पूर्वी घाट दिख रहा है, नहीं, पूर्वी घाट नहीं है। क्या हो गया है, तो नदियों के द्वारा कट छट के पूर्वी घाट खत्म हो गया, हट गया। पूर्वी घाट का विस्तार यहाँ पे है ही नहीं। तो ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि किस हिस्से में, किन दो नदियों के बीच में पूर्वी घाट। आपका गोदावरी से कृष्णा, गोदावरी से कृष्णा के बीच में पूर्वी घाट नहीं है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। क्यों नहीं है, तो नदियों के द्वारा एक खिस गया, नदियों के द्वारा एक खिस उसके खत्म हो गया है। तो इस हिस्से में आपको पूर्वी घाट का विस्तार नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट था कि कृष्णा से कावेरी, ये आपका कृष्णा है, ये आपका कावेरी है। कृष्णा से कावेरी के बीच में जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, इसका जो विस्तार है वह पहाड़ियों के रूप में होगा। मतलब पूर्वी घाट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन क्या, एक तो इसकी ऊंचाई कम है और बहुत ज्यादा कट छट गया, नदियों के द्वारा काट छाट दिया गया। देखिए यहाँ पे कटा हुआ, यहाँ पे कटा हुआ, यहाँ पे कटा हुआ, इस प्रकार से बहुत सारा कटा हुआ क्षेत्र मिलेगा और अलग अलग हो गए हैं छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में। तो इधर पहाड़ियों के रूप में मिलेगा, यानी कृष्णा से कावेरी के बीच में पूर्वी घाट पहाड़ियों के रूप में मिलेगा, पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो ये तीन पॉइंट, ये जो तीन पॉइंट थे, ये यही कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे कि महानदी से गोदावरी के बीच में पूर्वी घाट, महानदी से गोदावरी के बीच में पूर्वी घाट कंटिन्यूअस है, यानी पर्वत के रूप में है, और गोदावरी से कृष्णा के बीच पूर्वी घाट नहीं है, कट छट के खत्म हो गया है। और कृष्णा से कावेरी के बीच जो पूर्वी घाट है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, कटा छटा बहुत ज्यादा मिलेगा, इसकी ऊंचाई भी बहुत कम मिलेगी, यानी पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार हुआ है। कहाँ पे, कृष्णा से कावेरी नदी के बीच में। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया पूर्वी घाट के बारे में। क्या क्या समझा, सबसे पहले हम लोग बात की पूर्वी घाट के बारे में, पूर्वी घाट के निर्माण के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात किया पूर्वी घाट के विस्तार के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पूर्वी घाट के विशेषताओं के बारे में बात किया, जहां से सीधा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब आगे हम लोग पूर्वी घाट को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ कुछ टॉपिक पूर्वी घाट से बच गया है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पूर्वी घाट को ही कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ पूर्वी घाट से संबंधित, पूर्वी घाट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को भी देखेंगे, उन सवालों को किस तरह से डील करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे आगे के वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।